बलोचों की शायरी में बहुत से कबीलों का जिक्र आया है। इसके मुताबिक मीर जलाल खान के 4 लड़के रिंद, लाशार, होत, कोराई और एक लड़की माइजितो शामिल है, जिनसे 5 बुनियादी कबीले राइज हुए और बलोचों के 44 बोलुक यानी कबीले वजूद में आए। दिलचस्प बात यह है ये सारे पाड़े इसी के असलाफ और उसके बेटों की औलाद है। मशरकी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में आबाद बेशतर कबाइल ऐसे हैं जिनका मगरबी बलूचिस्तान और ईरान में उनके कोई आसार नहीं हैं, अगरचे 44 पाड़ोहे में उनका नाम मिलता है। बलूचिस्तान के अलावा सिंध और पंजाब में बलोचों के सैकड़ों कबीले आबाद हैं, मगर इनमें और दूसरे मकामी बाशिंदों में कोई खास फर्क नहीं है। उनका रहन सहन और लिबादा मकामी लोगों की तरह है। बाज कबाइल ऐसे नाम के हैं जो कि मकरान ईरान में इलाकों के नाम से मौसूम है। इससे बखूबी अंदाजा होता है कि उनका मरकज वहीं से आया है। वादी मग से मगसी, मशरकी बलूचिस्तान की वादी बोलीदे से बुलेदी, ईरान के सरवान के इलाका दामन से दामनी, मगरबी बलूचिस्तान में दश्त नाम से दश्ती, ईरान की वादी डम्मिक की वादी से डोम की, गशकोरी गशकोर के दरिया से और लाशारी ईरानी बलूचिस्तान में लाशार से। मगरबी बलूचिस्तान या मकरान खारान वगैरह में बेशतर बलोच कबाइल अपने को बलोच कहते हैं, लेकिन अलग माखज के दावेदार हैं। इनमें होत, गचगी, नौशीरानी, रख्शानी, संजरानी, मोहम्मद हुस्नी या मामासानी और रईस वगैरह शामिल हैं। इनमें नौशीरानी, संजरानी और तोकी वगैरह। मोहम्मद हुस्नी या मामासानी अहद कदीम का अहम कबीला है, जो ताकतवर कबीला था जिसने सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। इस तरह वहां के रिंद भी इस रवायत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और वहां के होत उनको अपने से कमतर समझते हैं और उनमें रिश्ता नाता नहीं करते हैं। न ही लसबेला के इलाका के बलोच इस माखज को मानते हैं, और अमूमन वहां के कबाइल पस्त दर्जा के समझे जाते हैं। ईरान में रहने वाले बलोच इस माखज रिंद को नहीं मानते हैं। बहुत से कबीले ऐसे नामों के हैं जो कि बलोचों और बरोइयों में दोनों में शामिल हैं, मगर उनके नामों में मामूली सा फर्क है। मसलन स एक बलोच कबीला है और रईसानी एक बराहुई कबीला है। इस तरह बंगलजई बराहवी और बंगलानी बलोच कहलाते हैं, मगर ये सब बलोची बोलते हैं। इससे बखूबी अंदाजा होता है कि ये दोनों एक ही माखज से ताल्लुक रखते हैं और उनके दर्रेबाद में अलग हुए हैं। इस तरह मजारी, लगारी, दरीशक और गुशगोरी वगैरह जिनका शुमार बलोचों के बड़े कबीलों में होता है, मगरबी बलूचिस्तान ईरान में नहीं पाए जाते हैं। बलोचों की आबादियां बलूचिस्तान के अलावा ईरान में किरमान, अफगानिस्तान में सिस्तान दरियाए हेलमंद के किनारे उनकी आबादियां हैं। कुछ बलोच वस्त एशिया में भी आबाद हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पख्तून इलाकों में इनकी आबादी न होने के बराबर है। अगरचे सिंध में हर जगह ही उनकी आबादियां हैं, लेकिन कराची में उनकी बड़ी तादाद के अलावा सिंध के शुमाली इलाकों में उनकी कसीर तादाद आबाद है। पंजाब में कसीर तादाद सराइकी और दरियाए सिंध के किनारे उनकी आबादियां हैं। इसके अलावा आबादियां सराइकी इलाके तक और लाहौर से दरियाए जेहलम के किनारे तक उनकी आबादियां मलती हैं। बलोच दरियाए सिंध के किनारे हैदराबाद तक और सराइकी इलाके में सराइकी बोलते हैं, जबकि पंजाब शुमाल मशरकी इलाके में उनकी जबान सराइकी और पंजाबी है। सिंध में ठट्ठा और सिंध के साहिली इलाका और कराची में ये बलोची में अमूमन लासी, जदगाली और सिंधी बोलते हैं, मगर जब शुमाली जानिब जैसे जैसे बलूचिस्तान के करीब जाएंगे वहां अमूमन बलोची बोलते हैं। मशरकी बलूचिस्तान में बलोची का मशरकी लहजा इस्तेमाल होता है, और मगरबी बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान में मगरबी बलोची या मकरानी बोली जाती है। इसके अलावा भी इस जबान के कई लहजे हैं, मसलन रख्शानी वगैरह। जबानों के लिहाज से बलूचिस्तान जबानों की जन्नत है। यहाँ जितनी जबानें बोली जाती हैं और कहीं नहीं बोली जाती हैं। बलोची के अलावा बराहवी के 2 लहजे, पश्तो के 2 लहजे, जदगाली, लासी, सिंधी, फारसी, दुरी वगैरह काबिल जिक्र है।
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔